पेन पेपर लीक बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द यानी दूसरा जो दिया गया शब्द वो पहले से संबंधित। जैसे ही देखिए बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, तो भेड़ क्या होगा, यही बात आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। एकदम अपने से एक बार ट्राई करेंगे दोस्तों, आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, और जरूर कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे बिल्ली का जो दिया गया है बिल्ली का बच्चा, तो उसी प्रकार से भेड़ रहे या बकरी रहे तो उसके बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मेमना कहते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के दिया जाता है। तो देखिए बिल्ली का संबंध लिखा है बिल्ली का बच्चा, यानी बिल्ली जो है उसका संबंध बिल्ली के बच्चे से, तो उसी प्रकार से भेड़ का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, भेड़ का बच्चा, यानी भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो मेमना कहा जाता है। भेड़ रहे बकरी रहे इन दोनों के बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका और बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं कि पुरुष है, फिर हम लोगों के सामने पति है, फिर मॉडल लिखा है, तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए आपको बताते हैं कि जितना भी हम लोगों का पति होगा दोस्तों, आप सीधा सा लॉजिक लगा सकते हैं, जितना भी पति, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी जितना भी हम लोगों का पति का हिस्सा है उस सब किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो पुरुष के अंतर्गत चले जाएंगे, क्योंकि जितना भी पति है तो वो क्या होंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है कि वो क्या हो जाएंगे, पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का बन गया, यानी जितना भी पति होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पुरुष। अब क्या होंगे दोस्तों, कुछ पति और पुरुष हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, मॉडल। मॉडल का मतलब हुआ दोस्तों हम लोगों का सजना सवरना, यानी सज धज करने वाला। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपका इस ये वाला डायग्राम बन जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आपको पता आपने मॉडल गर्ल यानी कि देखा होगा, यानी जिसको बोला जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर पुरुष और पति, तो जितना भी हम लोगों का पति है दोस्तों आप देख रहे हैं उस सब पुरुष के अंतर्गत में आ जाएंगे। कुछ पुरुष और पति हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, मॉडल में चल जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और प्रीवियस का क्वेश्चन पूछा गया सब आपके टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, जो कई बार रिपीट कर चुका है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट करेंगे। कर दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त रिक्त स्थान के लिए सही छवि को चुना। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कौन सा होगा। तो देखिए एक श्रृंखला टाइप में दिया है, तो देखिए आप अगर यहाँ से देखेंगे कि कैसे सीरीज चला, ऐसे चला। देखिए एक का संबंध यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ये सी वाला है, उसी प्रकार से सी वाला का आगे अगर पूछता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है कि बी वाला। तो इसका देखिए ना, यहाँ पर जैसे कि एरो का निशान अगर इस साइड से दिया है और इस पे एक दिल इस तरीके से बनाया हुआ है उसने, तो ये वाला किधर से कर रहा है दोस्तों, जस्ट इधर से कर दे रहा है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो जो बड़ा है वो किसको क्या कर दे रहा है दोस्तों, छोटा कर रहा है। देखने से पता चल जाएगा, अगर आप समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर ये वाला आकृति जैसे इस तरीके से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जैसे ये बड़ा है तो हम लोगों के सामने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जैसे दिल है तो यहाँ पर दिल जिस जगह पर है मतलब दिल उस तरीके से उसने किया, यानी कि खाली बड़ा को छोटा इधर किया। तो आप इसी तरीके से इस श्रृंखला को देखेंगे, यानी बी वाला को जब यहाँ से हम लोग इस पे जाएंगे तो अगर ये ऊपर से है तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, नीचे से अगर अपर केस दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, लोअर केस हो जाएगा। तो इस तरीके का बनेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और प्रीवियस का क्वेश्चन है इसलिए आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि आप कैसे करेंगे। यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, ए आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन कोई डी कर देता है तो कोई बी कर देता है तो कोई सी कर, ये सब कोई नहीं होगा। अल्टरनेट सीरीज यानी एक छोड़कर एक देखिए आकृति इस तरीके से बनते हुए जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न दिया जाए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, कह दी गई आकृति का एक उत्तर आकृति में सन्निहित है, वह उत्तर आकृति को चुनिए। यानी ये वाला जो आकृति है इस ए में दिखेगा, बी में दिखेगा, सी में दिखेगा, डी में दिखेगा। इन चारों ऑप्शन में से कहीं ना कहीं तो दिखबे करेगा। तो चलिए देखिए तो कहाँ दिख रहा है।
आपको कौन सा आकृति देखना है, ये नहीं देखना है कि ये वर्ग, वर्ग तो इतना बड़ा तो सब में है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें वो नहीं, उसके अंदर में जो आकृति बना है उसको देखना। आपको किसको देखना है, इसको देखना है, ये वाला जो इस तरीके से क्या हुआ है, इस तरीके से, और फिर इसको यहाँ से क्या हुआ है। तो वैसा अगर आकृति को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से और फिर इधर से, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। यहाँ से ले लीजिए, ये रुक जाइए, हाँ हम दिखा देते हैं, यहाँ से और उसके बाद यहाँ से, ये देखिए, और फिर इधर से हो जाएगा और ऐसे करके और फिर यहाँ से निकाला हुआ है। तो किस में हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इसी में दिख रहा है हमको। तो एकदम गौर से हम देखने का प्रयास किए ना, तो आपको भी दिखेगा कि हाँ सर इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा किया हुआ है और फिर हम लोगों के सामने इधर से बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए वाला क्या हो जाएगा, तो बाकी कहीं नहीं दिखेगा। आप ध्यान से देखिए कि वैसा ही आकृति जैसा वहां दिया गया था इसमें दिख पाएगा, नहीं दिख रहा, वैसा तो कहीं है ही नहीं। हम लोगों के सामने कैसे कर सकते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए जैसा है, इस सब में कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और किस जगह पर है, एकदम क्लियर है कि यहाँ से आकृति को आप उठाइए, इस तरीके से ले जाके और यहाँ से ऐसे देखिए, आपको दिख जाएगा कि हाँ इस प्रश्न का आंसर ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न का जाए 5वां नंबर क्वेश्चन। हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप अंत तक बने रहे, चाहे वो वर्बल रहे, नॉन वर्बल रहे, हर टाइप का क्वेश्चन। उपयुक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखा की आवश्यकता है, यानी उपयुक्त आकृति को बनाने के लिए ये जो आकृति बनाया है तो कौन सा इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। तो देखिए न्यूनतम सीधी रेखा कितना बना है, तो चलिए अब हम काउंट करते हैं। यहाँ से 1 हो गया, उसी प्रकार से इधर से जाएंगे तो ये 2 हो गया, यहाँ से लेंगे तो ये 3 हो गया, और यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो गया दोस्तों 4, और इधर से जाएंगे तो हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, और यहाँ से एक इसको ले लेंगे तो 7 हो जाएगा, एक इधर से ले लेंगे इसको 8 हो जाएगा, और यहाँ से एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको बेहिचक काउंट करना है, घबराना नहीं है। आपको पता है कि उसने कहा है कि न्यूनतम कितनी सीधी रेखा की आवश्यकता है, तो सीधा वाला रेखा, इस आकृति को बनाने के लिए एक सीधा रेखा चाहिए, ये भी सीधा रेखा चाहिए, ये भी सीधा रेखा चाहिए, और ये भी चाहिए, और ये भी यहाँ से देखिए एकदम सीधा सीधा लेना है कि हाँ ये सीधा हो गया, एक सीधा देखिए डायरेक्ट यहाँ से हो रहा है। तो हम लोगों का टोटल इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। तो इस प्रश्न देखिए ना एकदम काउंट कर लीजिए, वर्ग के लिए 4 हुआ, 4 में से 2 को विकर्ण डाले, 6 हुआ, एक सीधा 7, और उधर त्रिभुज में 2 को क्या हो जाएगा दोस्तों 9 होगा। अगला प्रश्न का जो हम लोगों के सामने दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, जल प्रतिबिंब पूछा। उसने क्या पूछा दोस्तों, कह रहे उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। आपसे सवाल में पूछा है जल प्रतिबिंब, यहाँ पर दिया गया, आप देखिए ना करक उपयुक्त आकृति का क्या है दोस्तों, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल किस जगह पर ऐसे लिख लीजिए, 9 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 2 के बाद हम लोगों के सामने 3 है, 8 है, 7 है, उसके बाद 6, 9, फिर ए लिखा है, और फिर क्या लिखा है दोस्तों जेड लिखा है। अब इसी को यहाँ से आपको क्या करना है, इस जगह पर आपको जल लगाना है, यानी जल प्रतिबिंब पूछा है। तो जल प्रतिबिंब में जैसे ही हम लोग अब फिगर को देखेंगे, अभी दिखाते हैं, ये सब हुआ जल, यानी कि पानी है इधर, और पानी के अब जब फिगर देखेंगे तो फिगर क्या होता है, उलट जाएगा। तो उलट जाएगा तो यानी 9 किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से आपका 9 ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 को जब देखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 को देखा जाए तो 2 यहाँ से, और हम लोगों के सामने इधर से क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर रुक जाइए, 2 को बना रहे हैं, थोड़ा बड़ी अच्छे से बनाना है ना, 2 जैसे इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा 2। उसी प्रकार से 3 को देखेंगे, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएगा। तो 8 हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 को थोड़ा इस तरीके से करना है, यानी कि इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 7 को उसमें दिया नहीं कुछ, तो इसी तरीके से 7 होगा। उसी प्रकार से देखा जाए जैसे कि अब लिखा है 6, तो 6 किधर से हो जाएगा, यानी 6 पलट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर 6 इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा। फिर लिखा है 9, तो 9 किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से आपका 9 हो जाएगा। फिर लिखा है जेड, तो जेड इधर से और इस साइड से, और फिर हम लोगों के सामने इस साइड। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आकृति सही होगा, बाकी इधर कोई नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें देखने से पता चल रहा है ये वाला जेड, ये देखिए यहाँ पर सीधा कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं। उसी प्रकार से आगे देखें दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए को, अच्छा
तो हम लोगों के सामने ए को तो हमने, अच्छा यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हमने ए को तो लिया ही नहीं, यहाँ पर रुक जाइए, इस जगह पर ए को लिया ही नहीं, यहाँ पर ए ऐसे हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोगों के सामने जेड होगा, तो हमने हाँ इधर से आ जाएगा, फिर हम लोगों का इधर से यहाँ पर देखिए इसमें ए सीधा रख दिया, इसमें भी ए सीधा रख दिया जो कि पॉसिबल है, इसमें भी देखिए ए सीधा रख दिया, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। अब देखते हैं आंसर कर सकते थे, इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका भी कारण है कि यहाँ पर सब में देख रहे हैं ए सीधा है, बाकी यही वाला में क्या है, पलट गया है, तो क्योंकि जल प्रतिबिंब क्या होता है, फिगर पलट जाएगा, तो पलट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 है जिनके तुरंत बाद 9 है और जिनके तुरंत पहले 5 नहीं है। यानी हम लोगों के सामने अनुक्रम में ऐसे पहले एकदम नोट कर लेना। यही आपसे गलती होता है कि आप क्या करते हैं कि दिमाग में करने लगते हैं कि यहाँ 7 है, ऐसे लेना है, वैसे लेना, तो इसीलिए गलती हो। आप ऐसे एक बार नोट कर लीजिए कि ऐसे कितने 7 है जिनके तुरंत बाद 9, तो 9 इधर आना चाहिए तुरंत बाद 9, लेकिन तुरंत पहले 5 नहीं, तो 5 को ऐसे लिख लीजिए और ऐसे यहाँ से क्या कर दीजिए दोस्तों, कट कर दीजिए कि इसके पहले हमको क्या लेना है, 5 नहीं लेना है, यानी 5 क्या करना है दोस्तों, नहीं लेना है। इस तरीके से हमने कट कर दिया, यानी हम लोगों का 7 के तुरंत बाद 9 लेना है, यानी 7 जहाँ आएगा उसके बाद 9 आना चाहिए, लेकिन तुरंत पहले 5 नहीं। तो देख लेते हैं 7 के हम लोगों का करें कि ऐसे कितने 7 है जिनके तुरंत बाद 9 है परंतु पहले 9। ये देखिए 7 के हम लोगों का यहाँ पर मिल गया दोस्तों, यानी 7 के बाद 9 तुरंत पहले 5 नहीं, एक यहाँ मिल गया। तो 7 के पहले क्या आना चाहिए, तो करें कि 7 के तुरंत बाद 9 आना चाहिए, तो 7 के बाद तुरंत, 7 के बाद हम लोग देख देते हैं और कहाँ मिल रहा है, 7 के बाद 9 तुरंत, यहाँ तो होबे नहीं करेगा, इस जगह पर ये नहीं ले सकते हैं, ये इसको नहीं लेना है क्योंकि 7 के पहले आ गया, इसीलिए यहाँ पर इसको नहीं लेंगे। फिर देखते हैं कि 7 के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, 7 के बाद 9 और तुरंत पहले 5 नहीं, तो 7 के बाद हाँ यहाँ पर मिल गया दोस्तों, देखिए इस जगह पर आप एक मिल गया, यानी 7 के बाद हम लोगों का 9, यहाँ पर देखिए 7 के बाद क्या मिल रहा है 9 और तुरंत पहले क्या है दोस्तों 5 नहीं है, तो आपका मिल गया। यानी टोटल इसमें देखा जाए यानी 7 के पहले यानी 7 के बाद 5 और तुरंत 7 के तुरंत बाद 9, तो 7 के बाद तुरंत बाद 9 और उसके तुरंत पहले 5 नहीं, तो इस तरीके से कितने आ जाएंगे हम लोगों के सामने 2 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और कहीं नहीं दिखेगा। देखिए 7 के पहले 9 और तुरंत पहले उसने कहा 5 नहीं लेना है, यानी 5 वाला हमको चाहिए नहीं, 5 नहीं होना चाहिए। तो वैसे इस तरीके से कंडीशन में क्या है हम लोगों के सामने 2 होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 सही होगा। कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहा जाए कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए एक पारदर्शी शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति कट का उपयोग किया गया है। यानी कि इन्हीं आकृति में से एक आकृति को काट के रखा है, ए वाला को, फिर बी वाला को, सी वाला को, डी वाला, कौन सा होना चाहिए। वही कह रहा है कि एक पारदर्शी शीट पर निम्नलिखित में से किस आकृति को कट का उपयोग किया गया है, यानी कट करके रखा है। तो अभी दिखाते हैं कि कट करके क्या ये हम लोगों का वर्ग बनाना इसमें कहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो इस तरीके से वर्ग दिख रहा है तो ये नहीं हो पाएगा। क्या त्रिभुज कहीं आप इसमें दिखा पाएंगे, नहीं दिखा। तो क्या हम लोगों का ये पंचभुज दिखा पाएंगे, हाँ तो बिल्कुल यही वाला सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी वाला होगा। और क्या आपका हम लोगों का ये वाला हम लोगों का पॉसिबल है क्या, तो ये वाला भी पॉसिबल हम लोगों के सामने वैसा जैसे कि हम देख रहे हैं इस तरीके से। और अच्छा देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से दिया है, तो देखिए यहाँ पर जैसे इस तरीके से ये भी पॉसिबल नहीं। मान के चलिए कि ये तो सीधा कर दे रहा है, इसमें क्या कर रहा है दोस्तों ऐसे सीधा, तो सीधा नहीं होगा। यहाँ दिखाते हैं, अभी आपको देखने से भी पता चलेगा कि हाँ सर वैसा तो आकृति आप सही बोले कि यहाँ से और उठा के अगर यहाँ से, रुक जाइए इधर से कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा ऐसे, फिर हम लोगों के सामने इधर से ऐसे हो जाएगा और फिर यहाँ से इधर और फिर हम लोगों के सामने इधर। तो देखिए बहुत दिख रहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो आराम से देखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। वही कह रहा है कि पारदर्शी शीटों पर निम्नलिखित में से किस आकृति कट का उपयोग किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा सी वाला। और सी वाला कोई देखिए ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, कुछ रेलवे का, कुछ एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी स्टेट एग्जाम, पीएसयू, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो देखिए जैसे अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। तो देखिए एक सप्ताह में, यानी यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। तो देखिए इसका क्या नियम है, क्या तरीका है और क्या रूल है, इसको पहले जानिए कि एक दिन, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 24 घंटा। तो 24 घंटा को ही क्या बोला जाता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दोस्तों एक दिन। तो एक दिन में जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 24 घंटा, यानी एक दिन में 24 बार यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अच्छा एक दिन में जो है हम लोगों का यानी 24 घंटा में 44 बार क्या करता है दोस्तों, यानी समकोण बनाती है। यानी 24 घंटा एक दिन में यानी कि 44 समकोण यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि 44 समकोण बनाती है, यानी समकोण। तो ये याद रखना होगा तभी आपका प्रश्न सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यानी कि 24 घंटे में, यानी 24 घंटा का एक दिन होता है, आपको ये बात पता है। तो 24 घंटा में यानी एक दिन में 44 बार समकोण बनाती है। तो कह रहा है कि एक सप्ताह में, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों एक सप्ताह। तो चलिए एक सप्ताह यानी कि 7 दिनों का पूछा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 44 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का 7 चौक 28 करिए 8 हासिल रहा, तो 7 चौक 28 अदू 30 यानी 308 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बस एक बात को आप हमेशा याद रखिए कि एक दिन यानी 24 घंटा में 44 बार समकोण बनाते हैं। आप कुछ भी पूछे, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 दिन, 5 दिन, तो उसका आराम से निकाल सकते हैं। बस लॉजिक को याद रखना है, बस क्या लॉजिक है इसका। तो 24 घंटा यानी एक दिन में जो है घड़ी की दोनों सुइयां जो है, यानी कि कह रहा है एक दूसरे, यहाँ लिखा है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है, तो 44 बार बनाती है। तो जैसे ही कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कैलेंडर का सवाल दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है, यदि 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x - 1 का क्या होगा। तो देखिए इसको भी आपको समझना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 100 वर्षों यहाँ पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, 100 वर्षों के अंतराल में, 100 वर्षों के यहाँ पर लिख देते हैं अंतराल में लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष तो कितना होता है दोस्तों 100 वर्ष के अंतराल पे जो लीप वर्ष होता है हम लोगों के सामने कितना होता है, तो याद रखिएगा 24 होता है। क्या होता है दोस्तों 100 वर्षों के अंतराल पे जो है लीप वर्ष की संख्या क्या होता है, 24 होता है। तो x का मान निकल गया, यानी आपसे पूछा है कि x का मान, तो देखिए हम लोगों के सामने आप सीधा सा बोल सकते हैं कि यही मान क्या हो जाएंगे, 100 वर्षों में लीप करे, 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष की संख्या होता है 24 होता है। यानी जब जब 100 साल का अंतर रहेगा तो वहां पर लीप वर्ष कितना रहेगा, 24। इस बात को याद रखना होगा, ये बात आपके लिए क्या है, याद रखने वाला है। जैसे अभी आपको बताया कि एक दिन में जो है यानी कि 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है, तो उसी प्रकार से 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या क्या होता है, 24 होता है। तो अब x का मान पूछा था, आप वो लिख कर दीजिए, यानी कि x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 23 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारा स्टूडेंट इसको धमाधम स्किप कर देंगे, यानी यहाँ पर रुके 24 में से 1 जाएगा तो ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 23। हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या 24 होता है। बस 24 में से वहां करें x - 1 का मान क्या होगा, तो 24 निकला, 1 घटा देंगे क्या आ जाएगा 23। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर किसी का 25 आया, तो किसी का 24 भी आएगा, तो किसी का 22 भी आएगा, सरासर गलत होगा। और जबकि जो TCS ने दिया है इस प्रश्न का आंसर सी को दिया है, क्या हो जाएंगे दोस्तों 23 आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह गया दोस्तों हम लोगों के सामने कैलेंडर का सवाल, और देखिए जो बार बार रिपीट किया दोस्तों पूछा गया है उस टाइप का सारे प्रश्न है। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने का क्या ट्रिक है और कैसे करेंगे, इसका देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका। आपको क्या करना है कि 5 फरवरी यहाँ पर लिखेंगे, यही दिक्कत करेगा आपको कि सबसे पहले इधर लिखिए 5
फरवरी, तो 5 फरवरी कर दिए। तो 5 फरवरी 2000 क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 18 लिखा है। तो ठीक है, 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन उसने दिया है, सोमवार दिया है। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर दिए सोमवार। जाना कहाँ है, 5 फरवरी 2009 पे। तो देखिए 5 फरवरी अगर 2009 पे आ रहे हैं तो कितना साल, यानी कि यहाँ पर आना है 5 फरवरी, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 5 फरवरी। तो 5 फरवरी हम लोगों से पूछा है कि 2009 का कौन सा दिन होगा, यानी हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों, यानी आगे से पीछे आना है, यहाँ से आपको पीछे चलना है, इस जगह से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पीछे आना है। उसी प्रकार से यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, पीछे आना। तो देख लीजिए 18 से 9 पे आ रहे हैं तो कितना साल का गैप है, यानी कि 2018 से 2009 पे आ रहे हैं तो कितना साल का गैप है, 9 साल का गैप है। कितना साल का गैप हो जाएगा, 9 साल का गैप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 9 साल तो हो गया। अब इसमें ये भी देखना है कि क्या को लीप वर्ष आएगा। तो 9 के बाद देखा जाए 10, 11, 12, यानी 2012 क्या आ जाएंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने लीप वर्ष आएगा। और एक 2016 क्या आएंगे दोस्तों, लीप वर्ष आएगा। देखिए 2 लीप वर्ष आएगा, इसके बीच में आपके क्या आ जाएंगे दोस्तों, 2 लीप वर्ष आएगा। वही दोनों का आपको समझना है कि 2000 हम लोगों का एक 12 लीप वर्ष है और एक 2016 क्या हो जाएंगे दोस्तों, लीप वर्ष। तो 2 को लीप वर्ष हुआ, यानी एक लीप वर्ष ये हुआ, एक लीप वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो 2 लीप वर्ष हुआ, तो इसीलिए 9 में क्या कर दीजिएगा, +2 कर दिएगा। तो 9 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। तो यही 11 में अब क्या करेंगे, 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। तो 7 से क्या कर दीजिए दोस्तों, 11 में भाग दे दीजिए। तो 7 में 11 से भाग देंगे तो 7 एका 7। तो यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, 4 बचेगा। तो यही 4 दिन अब क्या हो जाएगा, देखिए 9 2 11 हुआ, 11 में 7 दिनों से भाग दे देंगे तो शेष कितना बचा हम लोगों के सामने, 4। तो 4 घटा दीजिए। जैसे ही सोमवार में अब क्या करेंगे, 4 दिन घटा देना है। तो देख लीजिए क्या आएगा, सोमवार में 1 घटा देंगे तो हम लोगों के सामने रवि में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, रवि में देखिए ना, सोमवार में हम लोगों को सोमवार में 1 घटेगा तो रविवार में 1 घटेगा तो शनिवार में 1 घटेगा तो शुक्र, और शुक्रवार में 1 घटेगा तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, बृहस्पतिवार। क्लियर हो गया, यानी सीधी सी बात है कि इस प्रश्न का आंसर इस जगह पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, बृहस्पतिवार लिख देंगे। यहाँ पर क्या देंगे, बृहस्पति। तो कैसे आया, क्या लॉजिक है, तो उसका तरीका हमने बता दिया कि 18 से 9 पर जाएंगे तो देखिए गैप कितना का हो रहा है, तो 9 साल का हुआ। अब इसमें लीप वर्ष क्या है, तो 2 को लीप वर्ष है, इसीलिए 9 + 2 कर दिए 11, और 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। 7 दिन क्यों भाग देंगे, और जो शेष बचा 4 बचा, इसीलिए इसमें क्या किया दोस्तों, हमने 4 घटा दिया। इसमें 4 जैसे ही घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। फिर भी नहीं समझते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। एक तस्वीर को इशारा करते हुए कृति ने मोहन से कहा कि तस्वीर में जो लड़की है वह मेरे दोस्त के पिता, यानी दोस्त के क्या दोस्तों, पिता। तो ऐसे बनाएंगे, यानी एक तस्वीर को इशारा करते हुए कृति कहती है, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोगों के सामने इस तरीके से दिया है कृति। तो कह रहा है कि कृति ने मोहन से कहा कि तस्वीर में जो लड़की दिख रही है वह मेरे दोस्त के पिता, यानी इस जगह पर बना लेते हैं, यानी मेरे दोस्त। यहाँ पर हो गया दोस्तों, दोस्त हो गया। तो कह रहा है मेरे दोस्त के पिता, यानी दोस्त का क्या है दोस्तों, पिता बना लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कर लिए पिता। तो पिता का बहनोई या क्या दोस्तों, साले। तो ठीक है, बहनोई या साले यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, या तो इसका क्या हो सकता है दोस्तों, बहनोई। इस जगह पर आपने कर लेते हैं बहनोई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बहनोई। यहाँ पर देखा जाए हम लोगों का ऐसे नहीं होगा, रुक जाइए 1 सेकंड। यहाँ पर जैसे हो जाएगा, यहाँ पर हमने कर दिया, यानी कि बहनोई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, उसके बाद या क्या दोस्तों, साले। तो इस जगह पर भी कर सकते हैं, यानी साले। तो इसके पिता के, यानी दोस्त के पिता की या तो बानोई या क्या है दोस्तों, साले की सबसे बड़ी बेटी है, यानी इसकी ये क्या है दोस्तों, बेटी है। तो ठीक है, कृति के दोस्त से वह लड़की कैसे संबंधित है, यानी तो इसका ये कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी बहनोई, इसका पिता का जो बहन का बेटी, तो उसका कौन लगेगा, तो सीधा सा संबंध हम लोगों का क्या हो जाएगा, फुफेरी बहन आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बहन में जाएगा। तो बहन वाला कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। देखिए आपको बता रहे हैं फिर से कि
कर एक तस्वीर को इशारा करते हुए कृति ने मोहन से कहा कि मोहन से कह रहा है कि तस्वीर में जो लड़की है वह मेरे दोस्त के पिता, यानी दोस्त का क्या दोस्तों, पिता की बहनोई, या तो बहन या जो साले बोलते हैं ना, तो वही कह रहा है कि साले की सबसे बड़ी बेटी है, तो सबसे बड़ी कृति के दोस्त से, यानी इससे जो है इसका क्या संबंध है, तो पिता का जो बहन हुआ या साले हुआ तो उसका जो लड़की हुआ तो इसका कौन लगेगा दोस्तों, दोस्त से कैसे संबंधित हो जाएगा, तो दोस्त का सीधा सा बात है कि फुफेरी। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब फुफेरी बहन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुफेरी बहन, तो बहन आंसर में कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ना, आप ऐसे आंसर कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि मौसेरा भाई या इस तरीके से दिया है, इस प्रश्न का आंसर किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए ना, दोस्त, पिता, फिर बहनोई, साले, उसकी जो बेटी, तो इस तरीके से हम लोगों का क्या आंसर निकलेगा, फुफेरी बहन यानी बहन होगा। अगला प्रश्न लिखा जाए 13 नंबर। तो देखिए जैसे अगला सवाल दिया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष वाले सभी कुत्ते जो है बिल्लियां, यहाँ पर बना लेते हैं, यानी सभी कुत्ते, इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सभी कुत्ते। तो जितने भी कुत्ते हैं हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, बिल्लियां हो जाएंगे, तो इस जगह पर हम लोग कर लेते हैं बिल्लियां, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सभी कुत्ते। रुक जाइए, इसको हम बढ़िया से कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सभी कुत्ते क्या हम लोगों के सामने बिल्लियां हैं, बना लिए सभी कुत्ता, यानी जितने भी कुत्ते हम लोगों के सामने बिल्ली हो गया। फिर लिखा कोई भी बिल्ली जो है चूहा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, चूहा नहीं है। यहाँ से देखा जाए हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, चूहा नहीं है, तो इसको इस तरीके से डायग्राम बना ली, कोई भी बिल्ली जो है चूहा नहीं है। अब देखिए ये तो हुआ हम लोगों के सामने कथन निष्कर्ष में, सभी चूहे कुत्ते हैं, तो क्या चूहा और कुत्ता में कोई रिलेशन नहीं है, चूहा यहाँ पर है, कुत्ता यहाँ पर है, सभी चूहे कुत्ते में कोई रिलेशन, दोनों का डायग्राम अलग अलग है, क्योंकि सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला में जाना चाहिए, तभी हम लोगों का सही वाला कंडीशन सही होता है, ये बात गलत। फिर लिखा है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो कुछ कुत्ते और चूहे में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2 जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष नहीं, क्योंकि चूहा और कुत्ता दोनों अलग अलग है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि ललिता पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक बात यहाँ पर क्लियर करेंगे कि हम लोगों का ऊपर में आपको हमेशा क्या रखना है दोस्तों, उत्तर रखना है, नीचे आपको हमेशा क्या रखना है दोस्तों, दक्षिण रखना है, ये बात हमेशा फिक्स है। और इस साइड में आपका क्या होता है, पूर्व होता है, और इसके जस्ट अपोजिट में इस जगह पर आप क्या बोल सकते हैं कि पश्चिम, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अभी डायग्राम को बना देंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, ऊपर में आपका उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, इधर पश्चिम। अब चल दीजिए, ललिता पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलने के बाद क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ती है, और तो ठीक है, अगर बाईं ओर मुड़ती है तो यहाँ से अगर ऐसे चलेंगे, इस जगह से चल देते हैं, यहाँ से देखिए ललिता अगर इस जगह से स्टार्टिंग किया है, ठीक है, वहां पर कर 9 किलोमीटर चला, तो 9 किलोमीटर चलने के बाद क्या करेगा, बाईं ओर मुड़ेगा। तो अगर इस साइड ललिता कर पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी किधर मुड़ा है दोस्तों, बाईं, तो वहां पर लेंगे ना तो बाईं, फिर मुड़ेंगे कहाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब ना होगा, यहाँ से ले लिए तो 9 किलोमीटर ही चला, अब बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है और कितना चला, 8 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेते हैं दोस्तों 8 किलोमीटर। देखिए ना, एकदम पूर्व की ओर गया तो पूरब तो दाया नीचे हुआ, उस साइड में बाया 8 किलोमीटर चला, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो मान के चलिए कि इतना सा दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसको 9 किलोमीटर लेते हैं, और इतना सा दूरी इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, 3 किलोमीटर ले लेते हैं। यहाँ पर रुक जाइए, इस जगह पर डायग्राम को एकदम क्लियर करेंगे कि वो 3 किलोमीटर बाईं ओर, देखिए लिखा है कि वह फिर से बाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर यानी कि दाया, यानी बाईं ओर मुड़ा तो इस साइड में 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, यानी अब क्या पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से, यानी यहाँ से इसका क्या निकालना है दोस्तों, दूरी निकालना है। तो ये दूरी कैसे निकलेगा, तो इसको पता है कि यहाँ से अगर यहाँ तक इसको ऐसे कर देना होगा, यानी ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो उसमें 3 दिया है, तो उसमें 3 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पाइथागोरस परिमेय लगेगा, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, यानी एक ही बात तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर और सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है हम लोगों के सामने, आधार का स्क्वायर। यही तो आप
पढ़े हैं बस, और इसी पे तो बैठाना है। तो देखिए आपके सामने निकल गया है लंब हम लोगों के सामने 8 का स्क्वायर है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर, आधार क्या है दोस्तों 6 का स्क्वायर, तो दोनों को कर लीजिए 64 और प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों इधर 36 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 64 और 36 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे 100 हो जाएगा। 100 का मान जैसे ही निकालेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 100 का मान, यानी 100 का मान जैसे ही आप निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो देखिए कि 10 कहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा आराम से। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही जाएगा। 10 किलोमीटर ये भी पूछा है कि किस दिशा में है, तो यहाँ से प्रारंभिक स्थिति से, तो प्रारंभ यानी कि इस जगह से किया है, तो इस जगह से कौन सा हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व, यानी कि यहाँ पर देखिए ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो प्रारंभिक स्थिति से पूछा है यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा, और कितना किलोमीटर होगा तो 10 किलोमीटर आएगा। कैसे आएगा तो उसका भी रीजन है और तरीका है कि किस तरीके से हमने डायग्राम को क्लियर किया कि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ा। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कर नहीं लिखाएगा, यहाँ पर भी कर नहीं लिखाएगा, और इस जगह पर सिर्फ आपका क्या कर देंगे दोस्तों कर्ण लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर हटा तो इसीलिए रूट चढ़ा, स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ा हम लोगों का रूट चढ़ा, और 100 का मान क्या निकलेगा 10 निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कथन और तर्क वाले करें। एक विज्ञापन में लिखा है कि जो देय तिथि से पहले संपत्ति कर का भुगतान करेगा उसे 5% का छूट देंगे। तो विज्ञापन क्यों निकालता है, क्यों, क्योंकि करें एक विज्ञापन में लिखा है कि देय तिथि से पहले संपत्ति से अगर भुगतान करेगा तो 5% उसको छूट प्राप्त होगा। तो करदाताओं को कर अदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में छूट देना अच्छा है। हाँ, तो ये एक धारणा है, तो हम लोग इस धारणा को क्या कर सकते हैं दोस्तों बिल्कुल मान सकते हैं कि अगर कोई छूट दे रहा है, देखिए बहुत आदमी की ऐसा होता है कि संपत्ति कर जैसे कि नहीं दे पा रहा तो क्या करता है थोड़ा बहुत छूट देता है, जिससे क्या हो प्रोत्साहन मिले और लोग उस पे भुगतान कर दे। तो वही लिखा है करदाताओं को अदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में छूट देना अच्छा है। तो ये बात सही कह रहा है। तो लोगों को इस तरीके के प्रस्तावों के बारे में कम ही विचार करते हैं, तो ये हम लोग नहीं कर सकते। एक वाला धारणा निकलेगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सी वाला सही होगा। केवल निष्कर्ष एक सही है। लेकिन एक विज्ञापन में लिखा है कि देय तिथि से पहले संपत्ति कर का भुगतान करें और 5% का छूट मिल जाएगा। तो 5% का अगर छूट मिल रहा है तो इसका अर्थ है कि करदाताओं को अदा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में छूट अच्छा है, तो ये बात सही है। फिर लिखा है लोगों को इस तरीके के बारे में विचार, तो ये बात गलत हो